नेक्स्ट कंपोनेंट रियोस्टेट है। रियोस्टेट में 3 टर्मिनल होते हैं। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हाई रेजिस्टिविटी व यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का लंबा वायर इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर सिलेंड्रिकल शेप दे करके लपेट दिया जाता है। इसका जो तीसरा टर्मिनल ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस वायर के ऊपर बनाता है। इन टर्मिनल्स की कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के कारण यह सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। जब इस डिवाइस को सीरीज सर्किट में यूज़ करते हैं तो यह करंट डिवाइडर की तरह बिहेव करता है। ये रियोस्टेट का सिंबल है। इसके ये दोनों सिरे फिक्स टर्मिनल को प्रेजेंट करते हैं, जबकि स्लाइडिंग टर्मिनल को ये लाइन प्रेजेंट करती है। इस सर्किट में रियोस्टेट को सीरीज में जोड़ा गया है। सीरीज कनेक्शन के लिए एक तार को फिक्स टर्मिनल पर जोड़ दिया गया है और दूसरी तार को स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पर जोड़ दिया गया है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पर जोड़ने के कारण इस तार की इफेक्टिव लंबाई को बढ़ाया, अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, और इस कॉन्टैक्ट को अगर इधर लेके आते हैं तो लंबाई को घटाया जा सकता है। तार का रेजिस्टेंस तार की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट अगर इस दिशा में जाएगा तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब तार का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो ओम के नियम V = IR से रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण करंट कम हो जाती है, क्योंकि ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ये फिक्स है। इसी तरह से जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस दिशा की ओर आएगा, इस पॉइंट को टच करेगा, तो तार की इफेक्टिव लेंथ कम होगी। लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने से इस सर्किट में करंट का मान बढ़ जाएगा। पंखे का रेगुलेटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है।